मेरे प्यारे भाई और मेरे साथी, आज से हम लोग एयरफोर्स 2 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं और बढ़िया से पढ़ेंगे। आज से सभी पार्ट एक साथ और अलग अलग पढ़ाई जाएगी और रिवीजन के साथ और तेजी में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उस समय को देखते हुए ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए और हम पढ़ भी अच्छे से। आइए हम सबसे पहले एयरफोर्स 2 2026 के सिलेबस के बारे में जानेंगे और कितने नंबर पूछे जाते हैं। पहला सिलेबस का पहला चैप्टर है सरल आवर्त गति, जो हम फिजिक्स के बारे में बात करें। फिजिक्स के बारे में जानते हैं। ये जो है फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का है और बहुत ही खोज खाज के लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कितने नंबर के पूछे जाते हैं और ताकि आसान रहे। इसी प्रकार मैं सभी चैप्टर लाऊंगा। सभी चैप्टर प्लस में वो सभी लाऊंगा जिस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो। हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में सिलेबस के जानेंगे, फिर मैथ लाएंगे, फिर इंग्लिश लाएंगे। इस प्रकार सभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे हमेशा जो है ना दो मार्क्स के पूछे जाते हैं, दो। दूसरा है ध्वनि एवं तरंगे, साउंड एंड वेव्स, जो इससे बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इससे नहीं पूछा जाता है। तीसरा जो हमारा है वह वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है चौथा नंबर पर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद विद्युत धारा तो 12th में भी पढ़े हैं और इसमें जो चैप्टर है वो 12th और 10th के बेसिस है। जैसे विद्युत धारा जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। छठा जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। सातवां की बात करें चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 8वां जो चैप्टर है वह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगला जो आता है 9 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट, जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। ये जो है ये अग्निवीर एयरफोर्स 2 2026 का ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला 10वां वैद्युत चुंबकीय तरंगे, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय तंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा 11 हुआ और इस प्रकार बहुत सारा है, जानते हैं। उसके बाद अगला है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। इससे नहीं पूछे जाते हैं, मतलब नहीं पूछे जाने का मतलब ये नहीं कि नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये हमने खोज के लाया है कि पूछा है कि नहीं, बहुत ही कम पूछता है। इसीलिए हम उस पर ध्यान देंगे जो ज़्यादा पूछने की रखता है। कि जैसे कि कोई व्यक्ति यही नहीं करता कि तरंग प्रकाश की कोई 5-10 दिन पढ़ रहा और जो चैप्टर पूछ रहा है वो नहीं पढ़ रहा, तो इससे सिलेक्शन थोड़ी ना होता। सिलेक्शन होने का ये है कि हम लोग कौन सा रास्ता देख रहे हैं।
अगर सही रास्ता नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हम लोग पा नहीं सकते। आम जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे बगीचा देखा होगा, बगीचा में आम भी रहता है। अगर कोई लड़का जाके उस आम को नीचे से ढेला से मारे तो ज़्यादा संभव नहीं है कि गिर जाएगा, लग जाएगा। अलग शख्स से लग गया, गिर गया तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको लगा से खींच के तोड़ लिया तो रास्ता हुआ कि नहीं? एक रास्ता है कि लगा बनाया, टूट गया। उसी प्रकार अगर हम कोई सही चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अगला जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वय प्रकृति, ड्यूअल नेचर एंड रिलेशन एंड मैटर। 2 नंबर के पूछते हैं, दो नंबर के नहीं, मतलब दो क्वेश्चन आते हैं। अगला है परमाणु, एटम्स, जो एक भी नहीं पूछते हैं। नाविक है, न्यूक्लियर, एक भी नहीं आता है क्वेश्चन। और 16 नंबर है जो अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्ति तथा सरल परिपथ, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। दो क्वेश्चन आते हैं इससे। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद जानते हैं अब हम कुछ बेसिक के बारे में। हम लोग 17 चैप्टर जाने, फिजिक्स में 17 चैप्टर जाने, जो बहुत ही हमने खोज के लाया कि कहाँ से पूछ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही खोज के लाया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला जो है हमारा बेसिक फिजिक्स के बारे में जाने कि बेसिक फिजिक्स क्या होता है। कोई भी चीज़ रहता है, जब लोग उसका बेसिक नहीं जानोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बड़ा घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं कि नहीं? पिलर देते हैं ताकि और ऊंचा जा सके। उसी प्रकार हम लोग फिजिक्स को मजबूत करने के लिए बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिक क्या होता है। लेकिन फिजिक्स हमें उतना भी मजबूत नहीं पढ़ना है कि टीचर बन जाए। टीचर के उद्देश्य से नहीं, बल्कि हमें एग्ज़ाम को निकालने के उद्देश्य से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम निकल जाए। ऐसे तो टीचर बनने के उद्देश्य से पढ़ें तो फिर बेकार है, नहीं पढ़ना। टीचर बनने के उद्देश्य से नहीं, इस उद्देश्य से पढ़ो कि हमें निकल जाए। अगला हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे, दशमलव का जोड़। पहले इसमें कुछ बेसिक है दशमलव का जोड़। जैसे कि फिजिक्स में कभी दशमलव का जोड़ भी आ जाता है, उसको कैसे हम है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पहला है दशमलव का जोड़। दशमलव संख्याओं को जोड़ते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी संख्याओं के दशमलव बिंदु एक ही सीधे ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। यदि दशमलव के बाद लगातार लगाकर उन्हें समान दशमलव वाली संख्याएं यानी लाइक डेसिमल में बदल लेते हैं, फिर साधारण जोड़ की तरह जोड़ लेते हैं। जैसे देखो, हाँ, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में भी लाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन एडिंग decimal numbers is to again their decimal point in a straight vertical line. If the numbers of digits after the decimal point differs 0 are added to the right to convert them into like decimal with the same number of place, and then they are added joint like ordinary number. हम लोग जोड़ने, इसीलिए हम लोग पहले देखो कि हमने ले लिया एक नंबर 4.83 और दूसरा ले लिया 93.2 और तीसरा ले लिया 389.2। तीनों को जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि पॉइंट को हमेशा सेम में रहना चाहिए, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबा। ये देखो, ये क्या ऊर्ध्वाधर आई हॉरिजॉन्टल,
ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमको वर्टिकल में लिखना है, वर्टिकल मतलब समझते हैं, ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हमें वर्टिकल में लिखना है। तो देखो वर्टिकल में हम लोग सरिया दिए 4.83 और 932 लिख दिए, 389 और 0.4 लिख दिया। और नहीं बच्चों तो 00 भी लिख सकते हैं, कोई नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। अब जैसे जोड़ते हैं उस प्रकार जोड़ देना है। जैसे 3 जोड़ दिया, 8 2 10, 10 और 4 14 के 4, बकेट में 1। अब पॉइंट सामने इसलिए सामने दे दिया, 1 बचा, 1 इसमें जोड़ा, 5 5 3 8 8 9 8 17 के 7, बकेट में 1 बचा। और देखो 9 8 17 1 18 हो गया, 3 1 4। तो इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। अगला जो हमारा बेसिक है वो जान लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है दशमलव का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। दशमलव का घटाव भी जोड़ के नियमों के समान ही होता है। अगर दशमलव का जोड़ करना है तो सेम, दशमलव का घटाव करना है तो सेम जोड़ की तरह ही होता है। इसमें भी दशमलव बिंदुओं को एक सीधे में रखा जाता है, सीधा में रख लिए, सीधा में। लेकिन हाँ, या दशमलव का जोड़ हमेशा 2 ही होता है। इनके 3 को लिख दिए तो तीनों को घटा सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 को, तीनों को ऐसे करके लिख दिए। नहीं, 3 को में नहीं हो सकता, 2 को में ही होगा। बड़ा में छोटा को घटाना है। इसे देखो, इसमें भी दशमलव बिंदुओं को एक सीध में रखा जाता है, एक सीध में रखना है ताकि आसान, बड़ी संख्याओं को ऊपर और छोटी संख्याओं को नीचे लिखकर घटाने की प्रक्रिया की जाती है। यदि घटाने वाली संख्या में ऊपर अंक कम हो तो वह शून्य लगाना अनिवार्य होता है, ताकि उधार लेने में कोई त्रुटि ना हो। हम लोग जानते तो हैं, लेकिन अच्छे से जानेंगे तो ठीक रहेगा ना। उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश में भी लाएं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स फॉलो द सेम रूल्स एज एडिशन। द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी dilated vertically. The subtraction is perfected by placing the larger number above the smaller one if the number being subtracted has power digit. It is essential to place 0 as place hidden handlers to avoid errors during ब्रोइंग। देखो उसी प्रकार हमने देखा, देखो बार बार इंग्लिश पढ़ लेना, आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश दे दिया, तब भी पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। पहला जो है 8.35 लिखा, दूसरा 3, पहला 8.5 को 3.25 में घटाना। तो बड़ा को हम लोग ऊपर लिखते हैं और छोटा को नीचे लिखें, और इसको क्या करना है, घटाना। तो अपने मन से जरूर लिए ताकि इसमें पैसा ले सकें। और ये 3 को रहता था, 3 को मैं नहीं घटता, 3 को मैं घटा देता, नहीं घटेगा। 1 2 3 को घटना, 2 भी घटता है, बड़ा में छोटा हमेशा घटता। तो मैंने बड़ा लिख दिया, छोटा नीचे लिख दिया। अब एक 0 लिख दिया, 0 नहीं है इसलिए 0 बैठा देता ताकि पैसा ले। तो इससे पैसा लिए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। और पॉइंट को एकदम सीधे लिखना है, सेम वर्टिकल में लिख देना है। पॉइंट लिख दिया, 5 हो गया, 5 दे दिया। अगला जो हमारा उसी प्रकार अगला भी है, ठीक है। अगला जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुना भी करना। कंसेप्ट नंबर 3 है, दशमलव संख्याओं का गुना करते समय शुरू में दशमलव के बिंदु की अनदेखा कर दिया जाता है। दशमलव का जब भी हो, इतना ध्यान रखना है कि दशमलव मतलब कैसे होता है। गुना दशमलव का बहुत आसान है, समझे। अगर कोई भी गुना करना है तो दशमलव काफ़ी आसान होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको कितना भी दे दें, जैसे 4.3 दे दिया
पहला में। और उसी प्रकार दूसरा जो दे दिया हमारा 3.8, तो आपको ये नहीं देखना कि 4.3 दे दिया 3.8 दिया, ऐसे नहीं गुना करना। सबसे बढ़िया ऐसे करो और 3.8 दे दो, गुना कर दो। 8 तिया का 24, बाकियत में 2 और 8 चौका 32, 32 2 34 और 3 तिया का 9 और 4 तिया 12 दे दिया। 4 9 4 13 के 3 बट में 1 बचा और 5 1 6 हो गया और 1। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, कई अंक के बाद है, देखो 1 अंक के बाद ही 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 2 2 पीछे से 1 2 अंक के बाद बैठा देना था। हमारा आंसर क्या हो गया 16.34 है ना, ये हमारा राइट आंसर। वही कर रहा है यहाँ पर भी कि दशमलव संख्याओं को गुना करते समय शुरू में दशमलव बिंदु को अनदेखा कर दिया जाता है और संख्याओं का सामान्य रूप से गुना कर दिया जाता है। गुना करने के बाद जो परिमाण मिलता है, अगर गुना कर लिए, गुना करने के बाद जो हमारा परिणाम मिला, ये आया कि नहीं, जो हमारा ये परिणाम मिला है, गुना करने के बाद जो परिणाम मिलता है उसमें दोनों संख्याओं का दशमलव बिंदु यानी दोनों संख्याओं में कितना दशमलव है को गुना कुल अंकों की गिनती की जाती, फिर परिमाण में दाईं ओर से उतने ही अंकों के गिनकर दशमलव बैठा दिया जाता। फिर देखो उसी प्रकार की ये दोनों गुना कर लिए, गुना करने के बाद देखें 1 2 अंक के बाद ही है और 2 अंक की बाद है, 4 अंक के, तो 4 अंक के बाद हम लोग बैठा दिए। देखो 1 2 3 4 दाईं ओर है ना, दाईं ओर से लिए 1 2 3 4 बैठा दिए। आगे यही हमारा है। अगला जो है उसी प्रकार से हम लोग आगे भी देख रहे हैं, जैसे कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल, जैसे भाग कैसे करना। भाग देता है लोग तो सबसे पहले क्या करता है कि लो तो 4.3 है और जैसे हम ले लेते हैं 4.7, ठीक, डिवाइड 0.7, ठीक। पेन में ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, नया पेन ले लेते हैं ताकि ख़त्म ना हो। अच्छा ब्लैक से लिखते हैं। तो लोग क्या करता है ना कि 0.7 और इसे भाग देने लगा भाई सब ऐसे नहीं दो भागा जब भी देना 4.7 करो 0.7 करो, एक पॉइंट गया ऊपर एक पॉइंट गया नीचे, एक ख़त्म हो गया और 7 से काटो, 7 से काटना ही बोला, 7 से कितना बारी में काटेगा बताओ, तो 7 अब 2 7 से डिवाइड करो 47 में, 7 का पढ़ो, 7 छक्कम 42, 5 बचा। अब यहाँ पर पॉइंट को दे सकते हैं तो एक 0 बैठेगा, 7 49 हो गया, 1 बचा। अब पॉइंट के बाद एक 0 हम ले सकते हैं अपने मन से, 7 वेरी में 1 वेरी में लगा लिया 7 बचा 3। अब इतना लिख सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.7 हो जाएगा कि इसी प्रकार करते हैं। लेकिन कोई करता है क्या, जैसे कोई भी दल है जैसे कि 3.88 1.7, तो ये नहीं कि इसको 3.88 दिले है 3.88 दिले है और कितना दिले है 1.7 दिया हुआ और 3.88 इसको डिवाइड कर दिया, तो ये गलत है। ऐसे करेगा तो बहुत हो तो जाएगा बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, इसीलिए कोई भी भाग करना हो तो डिवाइड में लिखना हो, ऐसे कर बटा में, ताकि आसान तरीक़ा से कट जाए, ठीक ना। इस प्रकार आगे जानते हैं कि क्या उसी प्रकार हमने जाना है डिवीज़न ऑफ डेसिमल दशमलव का। अब कुछ मात्रा के बारे में जान लेते हैं जो फिजिक्स में काफ़ी लाभदायक होता है और इससे हम लोग काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको मात्रक के बारे में मालूम नहीं है तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है, क्योंकि मात्रक ही नहीं आता है तो पढ़ने से क्या फ़ायदा।
फ़ायदा है ना। तो आपको मात्रक जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी देखो, कोई भी जैसे इंडिया है तो इंडिया की पहचान रुपया तो मात्रक है कि नहीं, है तभी ना। उसी प्रकार इसमें भी फिजिक्स में कितना भी हो मात्रक बहुत ही ज़रूरी करता है, बहुत ही मैटर करता है। तो कुछ मात्रक है और उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि रहता है, कोई पूछ देता है गांव घर के लोग, बताओ तो कितना पढ़ना अभी देख रहे हो। जैसे कहता है कि तोरा हम दे लिया हो, जैसे बूढ़ा पुराने पूछ देता है कि चलो आपको दे रहे हैं कि चल तू बता रे बचवा, तो सुने कि तू बड़ी पढ़ाई बताई तो तोरा ही 100 रुपया है तो कितना पैसा हो बताओ, ऐसे पूछ देता है कि नहीं क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ कि रुपया को पैसा में बदला। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, समझें। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखो, अगर आपके पास मीटर में कोई मात्रक दे ले, उसका सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। जैसे 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर हुआ कि, अगर सेंटीमीटर है आपको तो उसको मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना करना होगा, 10 से गुना करना। कुछ इकाइयाँ भी मेरे पास है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इकाई नहीं जानोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि 1 किलोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको याद करने के लिए हम लोग याद करते थे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, और एंगस्ट्रॉम तो जाना ही करता है। तो इस प्रकार याद करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण रूपांतरण, कैसे हम रूपांतरण करेंगे, रूपांतरण मतलब कन्वर्ट, चेंज। जैसे 1 किलोमीटर मीटर में लाना, 1 किलोमीटर को मीटर में लाना, तो कैसे करेंगे। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में लाना है तो क्या करेंगे, तो 10 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखो एजा पड़ी कौची है, 1 किलोमीटर है और मीटर में लाना है, तो देखो 1 2 3, तो 10 10 10 1000। इसी प्रकार 1000 मीटर हो गया कि नहीं, 1000 मीटर। उसी प्रकार 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर समझता हूँ ना। 1 मीटर को 1 मीटर है हमको सेंटीमीटर में लाना है, तो 1 0 1 0 क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। मिलीमीटर क्या है, तो मिलीमीटर का 1 2 3 10 10 हो गया, 10 10 1000 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में लाना, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लाना, तो सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, 1 इंच बराबर, कुछ और जान लेते हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, जो 1 फुट बराबर 12 इंच यानी कि 30.48 सेंटीमीटर, 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है, जो मीटर में बदलेंगे तो 0.9144 मीटर होता है। 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर होता है, समझे। इसी प्रकार याद करना है ताकि आपको आसान हो जाए, और इसी प्रकार हम आगे भी जान। देखो
कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोले थे ना कि 10 से गुना करते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि दाईं ओर जाने पर अगर आप दाईं ओर जाते हैं, देखो दाईं ओर जाते हैं, अगर आप दाईं ओर जाते हैं, आप लोग अगर आप दाईं ओर जाते हैं इधर, तो आपको क्या करना है, दाईं ओर जाते हैं तो आपको सबसे पहले 10 से गुना करना होगा। अब बाईं ओर जाने पर अगर आप बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, इधर 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 जा रहे हैं बाईं ओर, अगर बाईं ओर जा रहे हैं तो आपको 10 से भागा करना होगा। लेकिन उसी में दो पॉइंट है कि अगर माइक्रोमीटर नैनोमीटर तो 1000 से गुना करना, और माइक्रोमीटर और नैनोमीटर बाईं की ओर जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करना। कुछ पावर है वो भी जान लो, 1 किलो में 10⁻³ होता है, 1 मेगा बराबर 10⁻6 पावर होते हैं। कुछ पावर है जो यूनिट वाले हैं, 1 जीगा बराबर 10⁻9 होता है, 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है, 1 माइक्रो का 10⁻6 होता है, 1 नैनो बराबर 10⁻9 होता है, 1 पिको बराबर 10⁻12 होता है, 1 फर्मी बराबर 10⁻15 होता है। जैसे 1 फर्मी चेंज करना, तो आपको ट्रिक याद रखना है कि जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखना और जिसमें बदलना है उसको नीचे लिखना। जैसे कि 1 फर्मी को हम लोग सेंटीमीटर में बनाना, तो जिसको बदलना है, जिसको आपको बदलना है, तो बदलना किसको है, फर्मी को। 1 फर्मी तो 10 पावर कितना है, देखो तो 10⁻15 तो 10⁻−15 लिख दिए। और किस में बदलना, तो सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है आपको पता है, 10⁻−2 होता है कि नहीं। उसी प्रकार अगर डिवाइड करेंगे तो देखो भागा में तो पावर क्या हो जाए, जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पर 10⁻−13 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। तो इसी प्रकार हम लोग पार्ट 1 जाने हैं, अगला वीडियो हम पार्ट 2 लाएंगे और पार्ट 3। ये तो हम लोग बेसिक के बारे में जाने हैं और काफ़ी हम लोग जानने वाले हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारा सहयोग करेंगे तो काफ़ी हम भी आगे बढ़ सकते हैं और इसी प्रकार आपके सहयोग में लगे रह सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो आपकी सोच, आप मेरे प्यारे भाई बहन हैं और मेरे साथ प्यारे, मेरे प्यारे साथी, आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। आपका धन्यवाद।